अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। तो सुबह सामने सिंध नसीर अहमद ने अपने हलका में वाक़या सबील गोट यूसी 2 में सबील गोट की आवाम से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने। खास तौर पर लोड शेडिंग की वजह से परेशान आवाम ने लोड शेडिंग की शिकायत की। इस पर मेंबर सूबाई असम्बली नसीर अहमद ने यकीन दहानी करवाई कि कलेक्टर की इंतजामिया ने आज से रात की शेड्यूल से हट कर होने वाली लोड शेडिंग खत्म करने की यकीन दहानी करवाई और नसीर अहमद की यकीन दहानी पर आवाम ने आज का एहतजाज मुलतवी कर दिया। रशीद सैयद आफ्ताब रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पोस्ट ऑफिसर समीर खान का GPO गुजरावाला का दौरा। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। नादरा के काउंटर क्यों बंद हुए, उसमें सबसे जो अहम इशू ये था वो साइबर सिक्योरिटी का था और हमारे ऑफिस बहुत दूर दराज इलाकों में थे जहाँ ये वो काउंटर थे, तो उन्होंने इस साइबर सिक्योरिटी के वाले से, क्योंकि आजकल आपको पता है कि आप रंग लोग इंटर हो रहे थे, तो उन्होंने कुछ इन वजूहत की वो बिना पर कहते हैं हम अपना भी सिस्टम अपडेट कर रहे हैं और जब होगा तो फिर हम आपको ये फिर दे देंगे, तो इसलिए फ़िलहाल ये काम बंद है। ये मुलाजमीन का जो अपग्रेडेशन की बात आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल में 2016 ये इनका ये केस हमने ऑलरेडी वो टेकअप किया होता है। ये फाइनेंस के पास थोड़े से मेरे ख्याल में पैसों की वो कमी थी, तो हमने फिर टेकअप किया, बल्कि वो उस दिन भी आए थे मेरे पास लोग, मैंने उनके साथ भी बात की और इंशाल्लाह इनका ये इशू इस फाइनेंशियल ईयर में तो मुझे वो नहीं लग रहा, लेकिन अगले में इंशाल्लाह ये हो जाएगा साहब। गुजरावाला पॉल ब्रोक्स होम्यो केयर से एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद, जिसमें पंजाब भर से होम्योपैथिक डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब रिजवी वहाँ पर मौजूद है, इनसे तफसीलात जानते हैं। जी आफ्ताब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पॉल ब्रुक्स होम्यो लैब्स की जानिब से बहुत बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जैगम साहब मौजूद हैं, आइए इस सिलसिले में उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बहुत बड़ी माशाल्लाह तकरीब मुनक्कद हुई है और ये बताइएगा कि ये होम्यो तरीक़ाकार है, सिस्टम है, इसकी मकबूलियत जो हो रही है इसकी वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि अपनी आवाज़ या जो सी हमारी अवेयरनेस ऑफ होम्योपैथी है लोगों तक हम पहुँचा सकें। बेसिकली हमारी होम्योपैथिक सिस्टम है, यहाँ पर हम पेशेंट को क्योर करते हैं। बकाया सिस्टम के अंदर होता है कि पैलिएशन होती है वक्ती अफाका, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ज़हनी जिस्मानी सारी जो सी ना वो ट्रीटमेंट मौजूद हैं। तो इस हवाले से WHO ने भी इसको रिकगनाइज़ किया हुआ है और ये पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जो उनसे ना होम्योपैथिक डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं जो कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का काफ़ी ट्रेंड है, बल्कि कई एलोपैथिक फैमिलीज़ भी हैं कि जो कि होम्योपैथिक सिस्टम से जो सर मुस्तफ़ीद हो रही हैं, वो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ भी कर रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जो सा है वो हमारी होम्योपैथी का होगा। ये बल्कि यहाँ पर हानिमन डे, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे की भी सेलिब्रेशन की गई है। 10 अप्रैल को हमारा वर्ल्ड होम्योपैथिक डे होता है, तो वो इसलिए सेलिब्रेशन यहाँ पर सारे दोस्त वगैरह भी आए हैं। आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह मौजूद हुए हैं और जो सी वर्ल्ड जो सा होम्योपैथिक डे है उसको भी हमने सेलिब्रेट किया है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त, इसमें कोई शक नहीं है, होम्योपैथी का होगा और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको काफ़ी चेंजेस वगैरह भी नज़र आएंगे। बताइएगा कि जो मकबूलियत हो रही है होम्योपैथिक अद्वियात की, तो उसकी क्या वजूहात? देखिए, सबसे मेन चीज़ जो मकबूलियत है होम्योपैथिक, आप देखिए कि इतनी मयारी अद्वियात बनाना, और फिर सबसे मेन चीज़ है बिना साइड इफ़ेक्ट के सस्ती अद्वियात जो आवाम की पहुंच में हो और आवाम के साथ आवाम दोस्त हों। मैं समझता हूं कि ये होम्योपैथिक का ही काम है कि वो ऐसी मयारी अद्वियात और आवाम की पहुंच में और बगैर साइड इफ़ेक्ट के देती हैं। अली वासिक साहब ये बताइए कि आप आज की तकरीब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ब्रुक्स जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता है, मेरा ख्याल है उस पर कुछ भी कहना जो है वो इसलिए फालतू ही होगा क्योंकि ब्रुक्स का नाम अद्वियात साजी में, पॉल ब्रुक्स का नाम एक बहुत बड़ा मायारी नाम है जिसकी अद्वियात गैर मुल्की अद्वियात से मुकाबले में पेश की जा सकती हैं। और इनमें ख़ास बात यह है कि सबूर अहमद सराज साहब दवाई वाला
वो कभी क्वालिटी जो है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, यानी थोड़े प्रॉफिट में ज़्यादा मयारी दुआएं आपने पेश की। पहले भी खिदमात जो है वो यहाँ पे आवाम की कर रही है, आइंदा भी बेहतर से बेहतर अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स पेश करके आवाम की खिदमत करती रहेगी। जी। हुकूमत पंजाब की खसूसी हदायत पर ज़िला इंतज़ामी की ज़ेर सरपरस्ती सकाफ़ती सरगर्मियों का फ़रोग़। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आदिवाल में कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर बेंटर ने कल्चर फेस्टिवल में खसूसी शिरकत की। तलबा तलबात की जानब से कल्चर मेले का इनेकाद, खूबसूरत स्टॉल्स लगाए गए। कल्चर डे के मौके पर सकाफ़ती सरगर्मियों को उजागर किया जा रहा है। नई नस्ल की जानब से कल्चर पर मबनी स्टॉल्स का इनेकाद खुश आइन है और जंग अपनी तहजीब और सकाफत के बायस मुनफरद कल्चर का अलम्बरदार है। तमाम ज़िली असरान एहलकारान पगड़ी पहनकर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ज़िला इंतज़ामी की जानब से सकाफ़ती सरगर्मियों की सरपरस्ती जारी रखी गई है। मुल्क भर की तरह कबूला शरीफ में भी तंज़ीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की तरफ से फ़लस्तीन में होने वाले मुज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और खिताबात किए गए। इजरायली फोर्सेस की जानब से फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज और कबूला शरीफ में भी अहले सुन्नत की सारी तंजीमों ने मिलकर रैली का एहतमाम किया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। अंजुमन ताजरान कबूला, मेडिकल एसोसिएशन, मोबाइल यूनियन और सहाफ़ी हज़रात, डॉक्टर्स, वकला, बज़्म कमालिया और असातिज़ा ने खसूसी शिरकत की। कमालिया में गैर कानूनी बटेरों की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। चिश्तिया से रावलपिंडी जाने वाली बस से 24 अदद बटेरों की स्मगलिंग की जा रही थी, जिसको नाकाम बना दिया गया। इंस्पेक्टर वर्ल्ड ड्राइव वकार खान गादी ने अदालत के हुक्म पर जंगली बटेरों को जंगल में लाकर आज़ाद कर दिया। जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। जंगली हयात की स्मगलिंग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंस्पेक्टर वर्ल्ड ड्राइव वकास खान गादी का बयान। राना गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया दौरान डकैती 2 खवातीन से इज्तिमाई ज़्यादती नवाही इलाका जलार सेगला में इंसानी तसोस वाक़या पेश आया। दौरान डकैती डाकू ने 2 खवातीन को जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला। जिनसी ज़्यादती का शिकार बनने वाली खवातीन में 16 साला अरारो बीबी और 30 साला ताहिरा बीबी शामिल हैं। डाकू ने मेरी बीवी ताहिरा और साली अरानो से जना अलजबर किया और मुद्दई मोहम्मद अकरम का बयान। डाकू ने दौरान ज़्यादती खवातीन के कानों और नाक से जेवर भी उतार लिया। डाकू 3 घंटे तक जिनसी ज़्यादती और घर में लूट मार करते रहे। चारों डाकू तकरीबन 4 लाख रुपए मालिक का सोना और नकदी लूट कर फरार हो गए। मुतासर खानदान पर क़यामत सुगरा बर्पा हो गई। कमालिया नवाई गांव 738 गाँव बीच इजावतनी रोड नज़द कालिया चौक के करीब लगने वाला LPG स्टोरेज एंड रिफिलिंग प्लांट से किसी भी बड़े सानहे का पेशखामा हो सकता है। आबादी मौत के धाने पर। माजी में भी LPG प्लांट्स पर होने वाले धमाकों से जान माली नुकसान हो चुका है। इसी तरह कमालिया से इजावतनी रोड नज़द कालिया चौक आबादी के नज़दीक भी LPG स्टोरेज एंड रिफिलिंग प्लांट्स की तनसीब आबादी मौत के धाने पर है। पंजाब कल्चर डे कमिश्नर ऑफिस में रवायतों की महक और तहजीब का अक्स नुमाया। अफगान की सकाफती पगड़ियों और तराइती अजरक में सरकारी फ़राइज़ की अदायगी खूबसूरत इम्तजाज कमिश्नर आमिर करीम खान ने दी थी। अफगान को रवायती पग और अजरक पहनाई सकाफत से जुड़ाव का मुजाहरा। पंजाब कल्चर डे महज तकरीब नहीं, जिंदा रवायत की अलामत है। आमिर करीम खान मुल्तान सूफियों की धरती, तहजीब व इल्म का मंबा है और रंग, खुशबू, दस्तकारी और मेहमान नवाजी मुल्तान की पहचान है। एक सिंह सईद खिची की रिपोर्ट के मुताबिक चौक नंबर 319 तक जीम बे गोजरा रोड पर जमीन के तनाज़ा पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी हो गए। मेराजीन वल्द रोशनदीन और चौधरी नासिर वल्द रहमतुल्लाह को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया। जख्मी मेराजीन के मुताबिक इनका जमीन का तनाज़ा अपने भांजे मोहम्मद उस्मान उर्फ उसामा साकिन काला पहाड़ के साथ चल रहा था, जो अपने साथियों के हमरा इनके घर आया और पिस्तौल से फायरिंग कर दी। फायरिंग से मेराजीन के बाएं पाँव और दाएं टांग पर गोली लगी, जबकि चौधरी नासिर के दाएं पाँव पर
गोली लगी। रेस्क्यू 112 की टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की और हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मुल्तान डिवीजन के 3 अजला से मुंसलिक 12 अरब रुपए की लागत से ज़ेर तामीर विहाड़ी रोड कमिश्नर आमिर करीम खान ने तीनों अजला में विहाड़ी रोड की तामीराती साइट्स का दौरा किया। 3 अजला से मुंसलिक विहाड़ी रोड पर बैक वक्त काम शुरू किया गया है और कमिश्नर आमिर करीम खान वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुल्तान डिवीजन के वासियों का दरीना मुतालबा पूरा किया और 19.20 किलोमीटर ज़िला मुल्तान, 6 किलोमीटर ज़िला खानेवाल और 49.60 किलोमीटर ज़िला विहाड़ी से लिंक है। और आमिर करीम खान ने 1 साल में मुल्तान विहाड़ी रोड मुकम्मल करके फंक्शन किया जाए। आबादी वाले मुकामात पर सड़क के दोनों अतराफ निकासियाब का मखसूस निज़ाम भी कायम किया जाए। मुल्तान पुलिस ने खातून की खुदकुशी की कोशिश नाकाम बना दी। गुज़श्ता शब 15 पर कॉल मसूल हुई कि हमजा खालिद वल्द मोहम्मद खालिद नामी शख्स ने इतला दी है कि एक खातून इलाका थाना हरम गेट रेलवे लाइन के पास बैठी हैं। चूँकि ट्रेन आने के करीब होती है तो खातून रेलवे लाइन पर लेट जाती है। दौरान जियो गश्त मोहम्मद कज़ाफ़ी DSP थाना हरम गेट के थानेदार अली अहमद और इनकी टीम को लेकर मौका पर फौरी पहुंचते हैं और खातून जिसका नाम शाहीना बीबी तोजा मोहम्मद अली कौम कोकर मालूम हुई, इसको बाहिफाजत तरीके से थाना हरम गेट ले आते हैं। मालूम करने पर खातून बताती है कि घरेलू लड़ाई झगड़े से तंग आकर ये इकदाम उठाया है। ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद कज़ाफ़ी DSP जो कि इस वक्त जियो गश्त पर मौजूद थे, इन्होंने खातून को हौसला दिया और कहा कि पुलिस आपकी खिदमत के लिए ही है। आइंदा से ऐसी कोई भी मुश्किल दरपेश हो फौरी पुलिस से रब्ता करें और जल्दबाजी में कोई गलत इकदाम न उठाया जाए। जिला पंजाब के विजन महफूज पंजाब के तहत ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान सरदार मोहन खान की सरबराही में सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के स्पेशल स्क्वाड की जानब से लोडर रिक्शाजात पर ओवरलोडिंग की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन जारी। 12 अप्रैल को 39 रिक्शाजात मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में बंद कर दिए गए। इस क्रैकडाउन का मकसद गैर कानूनी रिक्शाजात के जरिए लकड़ियों और दीगर चीज़ों की आमदोरफ्त में हैवी ट्रैफिक के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल होने से पैदा होने वाली ट्रैफिक प्रॉब्लम का खात्मा और ट्रैफिक हादसात की रोकथाम है। और दिन के औकात में मुल्तान शहर में हैवी ट्रैफिक की एंट्री की मौसर मॉनिटरिंग की वजह से शहरी हदूद से बाहर हैवी ट्रैफिक से सामान गैर कानूनी लोड रिक्शाजात के जरिए मुख्तलिफ मार्केटों तक पहुँचाने और शिकायत मौसूल हो रही हैं। ट्रैफिक हादसात का सबब बन रहे हैं। इन गैर कानूनी रिक्शाजात को चालान जारी करके शहरियों की जान माल खतरा में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहसील कोटमामिन इलाका चला मखदूम, जहां 2 फ्रीकैन नवाज नवाब और चला मखदूम और डॉक्टर इजाज शन्नी मोहम्मद काजी के दरमियान 8-10 साल से दरीना रंजिश चल रही थी। हमारे इलाका के मुअज़्ज़ज़ अरकान की खसूसी कावज से 2 रूठे हुए फ्रीकैन की सुलह करवा दी गई, जिसमें अहम किरदार MNA चौधरी मोहसिन शाह, नवाज राजा और MPA PP 74 मियाँ शकील अहमद मखदूम, आसिफ और महर फारूक लक और सेक्रेटरी कोटमामिन मुसलम्बी गन्नून महर जफर लक और दीगर अहबाब की थी।